Hello guys, welcome to Prep and Peace. क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है कि सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3. इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4,000 द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57. व्हाट इज द सुमित सैलरी? मतलब रवि और सुमित दो व्यक्ति हैं जिसका सैलरी का जो रेशियो है वो 2:3 है और उसका सैलरी क्या हो गया 4,000 से इंक्रीज हो गया. बाय 4,000 मतलब 4,000 से इंक्रीज हो गया. तो नया रेशियो क्या बन जा रहा है 40:57. सैलरी बताया नहीं है कि कितना कितना है, वही पूछा है आपसे सुमित का सैलरी कितना हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे. रवि और सुमित लिख दिए. पहले क्या था 2:3 था, बाद में क्या हो गया रेशियो 40:57. दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ, तो 4,000. अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे. तो 40 जो भी बड़ा होगा दोनों को क्रॉस करके देखेंगे, जो बड़ा होगा मल्टीप्लाई करके. तो 40 × 3 120 और यहाँ 57 × 2 114. तो 120 बड़ा है तो 120 माइनस 114 इज इक्वल टू कितना होगा 6. तो 6 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में से. तो 4,000 दोनों में है, कॉमन है. 4,000 इंटू 57 माइनस 40, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करते कॉमन ले लिए हैं. तो यहाँ से 3 रेशियो का वैल्यू आ गया 34,000. तो सुमित का सैलरी भी 3 रेशियो के बराबर ही है. तो क्यों हम इसको 1 रेशियो निकालेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके सुमित का सैलरी निकालेंगे. तो 3 रेशियो इज द आंसर ऑफ सुमित सैलरी. अब ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है, कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है तो उस क्वेश्चन को गलत में कंसिडर किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे 32 नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑफ 2 पीपल. यहाँ पे 9:5 का इनकम है उसका. अब उसका एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 8:3 है. मतलब इतना इनकम हो रहा है इस रेशियो में और इस रेशियो में एक्सपेंडिचर हो रहा है. अब क्या बोल रहा है, इफ दे सेव, यदि वो लोग सेव करते हैं 400 एंड 800, यानी पहला वाला पर्सन 400 सेव करता है, दूसरा वाला 800 सेव करता है, तो व्हाट देयर इनकम इज. तो इसका इनकम होगा कितना. फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं. मान लेते हैं पहला आदमी ए दूसरा बी. तो इनकम का रेशियो है 9:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा 8:3, ये दिया हुआ है. तो अब सेविंग नीचे लिखेंगे, सेविंग 400, यहाँ पे 800, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे. तो यहाँ से 9 या 27, 8 पंचे 40. तो 40 बड़ा है तो 40 माइनस 27 हो जाएगा. तो यहाँ क्या होगा 13 रेशियो का वैल्यू. अब यहाँ 800 इंटू 8, 400 इंटू 3. अब यहाँ से 400 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बच गया, 2 इंटू 8 16 माइनस 3 हो गया. तो 13 रेशियो का वैल्यू 5200. एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 400. तो अब दोनों का सैलरी पूछा जा रहा है तो इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 के 20 2000. इसको भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600. तो पहला का 3600, दूसरा का 2000. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, 7 years एगो, 7 साल पहले, द एजेस आर इन ईयर्स. ए एंड बी का जो एज था वो किस रेशियो में था 4:5 का. 7 year हेंस, हेंस जब भी लिखा रहा है इसका मतलब अभी से 7 साल बाद की बात हो रही है. देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 5:6 का रेशियो में हो जाएगा. तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ. अभी से 5 साल बाद क्या होगा उसका रेशियो पूछा जा रहा है. तो मेथड 1 तो यही है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे. ए और बी लिख दिए. अभी से 7 साल पहले क्या था 4:5, 7 साल बाद क्या था 5:6. दोनों में डिफरेंस कितने साल का हो गया, 7 साल पहले और 7 साल बाद, 14 साल का डिफरेंस है. तो 14 यहाँ लिख दिए. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 5 पचे 25. तो 25 बड़ा है, 25 माइनस 24, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 14 कॉमन आ गया. 14 इंटू 6 माइनस 5, यानी एक रेशियो का वैल्यू 14 है. तो अभी का एज कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ से 14 करके निकाले तो 70 हो गया, यहाँ से निकाले तो 56 हो गया. तो 7 साल बाद का एज है ना ये 56, और 7 साल पहले का 7 साल पहले का एज है 56 और 70. तो अभी क्या होगा 70 + 7, 56 + 7, यानी 77 ईयर्स, और 63 ईयर्स अभी का एज है. तो 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा 77 + 5 और 63 + 5. तो यहाँ से हमारा जो एज आ जाएगा इतना आ जाएगा. रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल दीजिए 68/82.
अब यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे, ऊपर 68 को रखना है कि नीचे 82 को रखना है, कैसे डिसाइड होगा? तो कुछ भी निकाल के देख लेंगे। ऑप्शन में एक जैसा दो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 34:41 पहला ऑप्शन है। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि 41:34 आपको मिल जाए। और यदि ऐसा मिल जाता है तो पहले ए वाला रखेंगे ऊपर में और बी वाला नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट थोड़ा सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं कि हम लोग को पता है कि यहाँ हम लोग मान लेते हैं करंट एज, उससे 7 साल पहले 4:5 रेशियो था और 7 साल बाद 5:6 रेशियो था। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 1। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 1। यानी दोनों जगह यदि डिफरेंस रेशियो का डिफरेंस सेम हो तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? 14। यदि 1 का डिफरेंस दोनों जगह है तब ऐसा कर सकते हैं। तो 1:14 हो गया, तो 5:70 हो गया और 4:56 हो गया। तो ए बराबर 56 प्लस अभी का एज क्या होगा? +7 कर दिए, इसमें भी 7 कर दिए, तो ये हो गया 5 साल बाद। और इसमें 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5 जोड़ दिए, तो ये एज हो गया। आप रेशियो निकाल लीजिए। इस तरह से हम लोग थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब दोनों का रेशियो क्या हो? सेम हो, रेशियो का डिफरेंस सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर क्या बोल रहा है? 7 years ago 7 साल पहले द एजेस इन ईयर्स ए एंड बी का रेशियो क्या था? 5:3। अब 5 ईयर हैंस 5 साल बाद क्या हो गया? यहाँ देखिएगा 7 years ago लिखा है, यहाँ पे 5 years हैंस लिखा है, ठीक है। देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 10:7। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years फ्रॉम नाउ? अब इससे 5 साल बाद क्या होगा? तो A/B लिख दिए। यहाँ करंट एज मान लिए, इधर -7 कर दिए, मतलब 7 साल पहले 5:3 +5 कर दिया, मतलब 5 साल बाद 10 × 7। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? 7 और 5 12 का डिफरेंस है, 12 साल का डिफरेंस है इन दोनों रेशियो में, तो 12 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस, तो ये नहीं हो पाएगा वो वाला मेथड। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। 7×5 = 35 और 10×3 = 30, 35 - 30 बराबर 5। 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 12 कॉमन आ गया, 10 - 7 तो 12×3 = 36। एक रेशियो का वैल्यू 36/5 यानी 7.2। अब इसको 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21.6। इसको करेंगे तो 36। तो ये तो 7 साल पहले का एज है 36 और 21.6। तो 5 साल अभी के बाद का एज क्या होगा? पहले 7 साल जोड़ देंगे तो अभी का करेंट एज में पहुंचेंगे और 5 जोड़ देंगे, ठीक है। उसी तरह से 7 और 5 जोड़ देंगे तो 48/33.6 आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है।